मान जी का जो है धन्यवाद करते हैं कि आज वो हमारी संस्था पर हमारे बच्चों के बीच में यहाँ पहुँचे और आकर उन्होंने जो यहाँ निरीक्षण किया और जैसा भाई को लगा, भाई अभी जो आप लोगों के सामने बताएंगे भी। और इसके साथ साथ में भाई सिसोदिया जी हैं जो हमारे क्षेत्र चेंदपुर से रहने वाले हैं और आज वो भी हमारे यहाँ पहुँचे। अब उन्होंने जो है कि बहुत अच्छी ऑफर दी है कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो बहुत ही अच्छी ब्यूटी के जरिए सिखाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे सिलाई के कार्य के लिए अगर किसी को जो हमारे पास लड़कियाँ सीखने के लिए आती है, महिला सीखने के लिए आती है, अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो हम भाई की मदद लेंगे और साथ साथ में भाभी की मदद भी लेंगे, जिससे कि बच्चे और आगे बढ़कर जो निकले। तो आप क्या कहेंगे सर? मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आपके एनजीओ के जितने भी हैं प्रतिनिधि सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और विशेष करके आपके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आपने संस्था का जो निर्माण किया है एक उत्थान के लिए किया है, समाज के लिए किया है। तो कोशिश यही है कि आपने अपने इस एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिनको शिक्षा प्रदान करनी है, लोगों को सिखाना है, लोगों को जागरूक करना है। और ये प्रयास आपका अभी से नहीं है, आप निरंतर वर्षों से करते चले आ रहे हैं। तो मैं योगी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और संगठन को, इस एनजीओ को बढ़ाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें। जो मेरे से सहयोग होगा आपके लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद आपका जेपी सिंह जी। और मैं आपको बता दूं हमारे अध्यक्ष हैं, संस्था की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगीता राजकुमारी योगी जी, सारी मेहनत जो है उनकी है, क्योंकि वो पूरा दिन पूरा समय अपने बच्चों के साथ में वो यहाँ पर लगाती हैं और हमेशा उन बच्चों के लिए कार्य करती हैं जो बच्चे दबे कुचले समाज से हैं या वो असमर्थ हैं किसी भी चीज़ से। तो उन बच्चों को कभी चीज़ का जो है आवाज़ नहीं होने देते कि भाई आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप असमर्थ हैं। तो उन सभी चीज़ों का जो प्रबंध यहाँ पे किया जाता है। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे किसी भी कारणवश, क्योंकि बहुत से मजदूर ऐसे हैं बेचारे जो आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, परसों वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चों की पढ़ाई हमेशा टूट जाती है। और जिसको लेकर जो है वो एक स्कूल की टीसी होती है, कभी कोई जैसे कोई बिहार राज्य से आ रहा है, कोई अपना उड़ीसा से आ रहा है या कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, अन्य अन्य राज्यों से जब कहीं पर भी कोई काम करने के लिए जाता है तो बच्चे भी साथ में उनके जाते हैं। तो वहाँ पर आकर जौन सा पढ़ाई ख़त्म हो जाती है बच्चों की। तो ऐसी स्थिति में हम उन बच्चों की तलाश करते हैं, घर घर जाके गली गली जाकर उन बच्चों की जो है तलाश करते हैं। उन बच्चों को यहाँ पर लाकर उन सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं। कंप्यूटर वगैरह की जो शिक्षाएं हैं, आधुनिकता की जो शिक्षाएं हैं, वो सभी हम देते हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सनातन संस्कृति, अपने भारत की जो सभ्यता है, हम उससे भी जोड़ के रखें। और इसी के साथ साथ में जो है हम कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा भूखा ना रहे। और इसके लिए हमारी संस्था के जो पदाधिकारी हैं भाई अनिल आर्य जी जो हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक हैं, और भाई संजय खत्री जी, और भी जो है हमारे पदाधिकारी बहुत हैं जो समय समय पर उन बच्चों के लिए खाने का इंतजाम भी करते हैं, कपड़े लत्ते का इंतजाम भी करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि कोई ना तन कोई उगाड़ा हो और ना कोई पेट जो है खाली हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि शिक्षा के बिना दिमाग खाली ना हो और कपड़े के बिना शरीर का जो है उगाड़ा ना हो, और उसके साथ साथ भूख लगे तो पेट खाली ना हो। तो हमारी यही जो है कोशिश आगे जारी रहेगी और आप लोगों का साथ सहयोग बना रहेगा तो हम और ज़्यादा उन बच्चों की सहायता कर सकेंगे और सहयोग कर सकेंगे। और भी कोशिश करेंगे कि ऐसे और भी बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करने की कोशिश करें। और भाई सिसोदिया जी हैं, क्या कहेंगे सिसोदिया जी? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैंने तो आपको बोल ही दिया, कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा आपके लिए साथ हैं और मिसिस भी साथ रहेगी। हम चाहेंगे कि जॉइनिंग करें इसके लिए। चलिए बहुत बढ़िया, मिलजुल के काम करें। जी 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 बहुत बढ़िया। हमारी कोई मदद होगी तो हम बिल्कुल 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 सिसोदिया जी, देखो बिना मदद के तो कोई भी कार्य नहीं होता है। जब तक कोई मदद नहीं होगी, हम यहाँ पर मदद ही कर रहे हैं। हम यहाँ किसी पर कोई किसी किस्म का एहसान नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो बच्चे हमारे पास आते हैं तो ये नहीं है कि उन्हीं की ज़रूरतें हमारी भी हैं, क्योंकि हमने भी सरकार से वादा किया है। जब ही हमने संस्था रजिस्टर्ड कराई थी तो हमने सरकार से वादा किया था कि हम ऐसे बच्चों का जो है भविष्य सुधारने की कोशिश करेंगे जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम कोशिश करेंगे उन बच्चों को भी जो है उजाले में लेकर आए और उनका जो भविष्य उसको भी जो उज्जवल करते चले जाए, जिससे वो आने वाले समय में। और बहुत सी महिलाएं आपने देखे होगा जो प्रशिक्षित, जो जिन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया कहीं से, वैसी स्थिति में वो फैक्ट्री में जाती हैं
तो वो बेचारी 6,000, 5,000, 7,000, 8,000 रुपये में नौकरियां करती हैं। उसके साथ साथ में जबकि सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो कुछ और है और स्पेक्टिव में दिया जाता कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ शारीरिक शोषण भी होता है। तो हम ऐसी महिलाओं को भी यहाँ पर लाकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं कि आप आइए और सिलाई सीखिए, कढ़ाई बुनाई है और उसके साथ हस्तकला के कार्य हैं, आप उनको सीखिए ताकि आप अपने घर पर ही आत्मनिर्भर बनकर कुछ ना कुछ कर सकें। तो हम ऐसे कुछ कार्य करते रहते हैं और इसके लिए हमारी मैडम जो संगीता जी हैं, क्या कहेंगे संगीता जी? और सिसोदिया जी आपके सेंटर पर पहुँचे हैं। मैं इतना कहूँगी कि सर हमारी संस्था पर आए और उन्होंने हमारी संस्था का दौरा किया और यहाँ पर उन बच्चों के लिए सहयोग के लिए जो भी कमियाँ नजर आई उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस संस्था को और आगे तक लेकर जाएंगे और ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए वो पूरा सहयोग करेंगे हमारी संस्था के लिए। तो हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी संस्था पर पहुँचे और उन्होंने हमें इस चीज़ का आश्वासन दिया और हमारे इस परिवार में वो शामिल हुए। उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है मैडम गीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गीता जी, आप एक मिनट इधर जी जो है जुड़े हैं, आप जब से आए हैं क्या कुछ आपने देखा यही है? कहना चाहूँगी, जब से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये सारी संस्था सेवा के लिए काम कर रही है। जितना भी है मैंने यहाँ आके देखा, सेवा बहुत अच्छी तरह से की जा रही है। बच्चों को शिक्षा भी, सिलाई भी, साथ में कुकिंग भी कराई जाती है। तो मुझे यहाँ के बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि मैं भी एक अच्छी संस्था से जुड़ रही हूँ और आगे अच्छा काम करूँगी। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी जो है हमारे साथ जुड़कर साथ दें और एक कदम से कदम मिलाकर चलें, तो इससे हम आने वाले समय में कोशिश यही करेंगे कि कहीं पर भी जिस जगह हमारी संस्था हो उसके आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में